नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द WWMS पर। तो आज ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पहले उसे देख लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो क्वेश्चन शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जाके डाउनलोड कर लें। पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चन ना आए आपको वो वीडियो से देखें। मैं ये नहीं चाहता कि आपका पूरा वीडियो देखकर टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आता हो या फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, केवल वही क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखें। बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे कि V की वैल्यू दी हुई है अलग अलग करंट की वैल्यू पे। ठीक है, मतलब V की वैल्यू अलग अलग दी हुई है करंट की अलग अलग वैल्यू पर। तो ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर की अलग अलग वैल्यू दी हुई है I की अलग अलग V पर। तो सबसे पहले एक आप ग्राफ पेपर लीजिएगा, ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। V एक्स एक्सिस पर लीजिएगा, I वाई एक्सिस पर लीजिएगा। ठीक, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट ऑफ V पर अलग अलग I की वैल्यू ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है 1.6 और 1.6 वोल्ट है और 0.5 एम्पियर है। 0.5 एम्पियर कहीं आएगा, 1.6 वोल्ट यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ हमको मिल गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोल रहा है 3.4 वोल्ट है। 3 तो यहाँ आएगा, 3.4 वोल्ट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, 3.4 वोल्ट कहीं यहाँ आएगा। और उसके बाद I की वैल्यू कितना 1 है, तो कहीं यहाँ आने वाला है हमारा पॉइंट। उसके बाद है 6.7 और 2 और 6.7। 6.7 तो यहाँ आएगा, 6.5 6.7 यहाँ आएगा, 2 और 6.7 कहीं यहाँ आएगा। ठीक, 2 और 6.7। उसके बाद 3 और 10.2। 10 यहाँ, 10 ये 11 होगा, 10.2 यहाँ कहीं आएगा और 3 कहीं यहाँ आएगा। 3 और 10.2 यहाँ आएगा। ठीक, फिर उसके बाद है 4 13.2। 13 तो यहाँ है, 13.2 कहीं यहाँ आएगा और 4 कहीं यहाँ है। अब सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे। अगर देखिए सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं, सारे पॉइंट्स को आप मिलाते हैं, अगर आप उस पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा ये। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं सारे पॉइंट्स को, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। अब पूछ रहा है कि इस ग्राफ की मदद से हमको निकालना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है हमको। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? R = V/I, ओम्स लॉ के थ्रू R = V/I। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो R क्या होता है यहाँ पर? कांस्टेंट। R कांस्टेंट होता है मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उसका स्लोप निकाल दीजिए। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हम इस पॉइंट से निकालते हैं। कौन सा पॉइंट था ये? 10.2 और 3 था। 10.2 और 3 था ये। और कौन सा एक पॉइंट ले लेते हैं? एक पॉइंट ले लेते हैं हम 3.4 और 1 और 3.4 ये ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर V/I का मतलब ये वाला और ये वाला, ये हो गई I की वैल्यू और ये हो गई V की वैल्यू। तो V की वैल्यू यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10.2, देखिए इतना से इतना डिस्टेंस कितना है? 10.2 और इतना से इतना डिस्टेंस है 3.4।
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 3.4, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 10.2, ये v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हमको ये पूरा माइनस इतना करेंगे तभी तो इतना आएगा। तो 10.2 में से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू क्या आएगा, 10.2 माइनस 3.4, तो ये निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8, 6.8 आएगा v की वैल्यू वोल्ट। ठीक है, और i की वैल्यू कितनी आएगी, i की वैल्यू 3, यहाँ इस पॉइंट पर 3 है और इस पॉइंट पर 1 है। ठीक, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो हमको केवल इतना चाहिए। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 1, तो कितना आएगा 2 एम्पियर। तो v अपॉन आई, r की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन आई। v की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की 6.8 और i की वैल्यू 2, तो कितना आ गया 3.4 ओम। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रजिस्टर। ठीक है, अननोन रजिस्टर है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। और बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की, मतलब v की वैल्यू 12 वोल्ट और ये अननोन रजिस्टर है। और बोल रहा है इसके थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर का है, 2.5 मिली एम्पियर, ये I की वैल्यू है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इस R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट ओम्स लॉ इसमें लगा देना, सिंपल क्वेश्चन है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू R, हमको क्या निकालना है R, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मिली एम्पियर में I की वैल्यू दिया है, तो हमको किस में निकालना है, SI यूनिट में। जहाँ पर मिली में दिया हो, सेंटी में दिया हो, कहीं पर भी कुछ भी दिया हो, ठीक, तो उसको हमेशा SI यूनिट में लिखना है। तो SI यूनिट मैंने बताया हुआ है सबका क्या होता है। जैसे I करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, R का क्या होता है, ओम, और V का वोल्ट। ठीक है, तो I का हम निकाल लेंगे 2.5 इंटू 1 मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होगी, 10⁻³ एम्पियर। ठीक, तो 2.5 मिली एम्पियर को क्या होगा, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, तो I की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कैलकुलेट करते हैं, V की वैल्यू है 12, I की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा, तो ये 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड क्या है 2.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, मतलब एक ज़ीरो मल्टीप्लाई करने मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 120 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 25, यहाँ से 5 से कट कर दें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, फिर यहाँ से कट करेंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 जा 40, 4.8 और यहाँ पर क्या आएगा इंटू 10⁻³ ओम। ये इतना रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये 10⁻³ ओम है और हमको पता है कि 1 किलो ओम इक्वल्स टू क्या होगा, 10⁻³ ओम होता है। 10⁻³ ओम की जगह पे 1 किलो ओम लिख सकते हैं, तो 10⁻³ ओम की जगह पे किलो ओम लिख दें तो 4.8 किलो ओम। ये R की वैल्यू आ गई, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, मतलब V की वैल्यू दिया है 9 वोल्ट, सीरीज में कनेक्टेड है, रजिस्टर्स 2.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए ये हो गया डायग्राम, तो इस बैटरी से एक करंट निकलेगा, ठीक, वो होगा I, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 12 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज में करंट क्या होता है, सभी सीरीज में जितने भी रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे सभी में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम ही करंट फ्लो करेगा। तो I अगर यहाँ से निकला है तो I ही यहाँ इस वाले में भी जाएगा, I ही इस वाले में भी जाएगा, I ही इस वाले में भी, इस वाले में भी I और इस वाले में भी I, क्योंकि I को कहीं और पाथ ही नहीं मिल रहा है फ्लो करने का, तो सभी में कितना जाएगा I। तो मेनली ये क्या पूछ रहा है कि I की वैल्यू क्या है।
ठीक है, तो आई की वैल्यू हमको निकालना है 12 ओम के अक्रॉस, तो हम पूरे सर्किट का आई निकाल देंगे। तो पूरे सर्किट का आई निकालने के लिए सबसे पहले हमको पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको पता होना चाहिए कि मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, सब कैसे कनेक्टेड हैं, सभी रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं हम, आर इक्वलेंट। ठीक, तो सबको क्या करते हैं प्लस, क्योंकि सीरीज में है तो सबका इंडिविजुअल को प्लस कर देंगे तो इसका आर इक्वलेंट आ जाएगा। तो कितना आएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, यहाँ से 0.5 तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 और ये 12 13 हो गया, 13.5 13.4 आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 13.4 ओम। ठीक है, अब हमको V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ पता है, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर क्या होगा आर इक्वलेंट, क्योंकि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वही हमको कैलकुलेट करना है, जो कि है आई। तो यहाँ पर हम पूरे सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, तो हमको आई की वैल्यू निकालना है, तो V अपॉन आर इक्वलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है 9 और आर इक्वलेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 13.4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.671 एम्पियर, ये होगा आंसर। तो 671 एम्पियर का जो करंट है वो केवल 12 ओम में ही नहीं सारे रजिस्टर में फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब बोल रहा है आई की वैल्यू दे दिया है कितना 5 एम्पियर, गिवन डेटा है, आई की वैल्यू 5 एम्पियर दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। पूछ रहा है रेजिस्टेंस भी दे दिया, रेजिस्टेंस कितना दिया है 176। तो हमको पूछा है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितने मान लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आर एन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझिए कि हाँ कितने हम 176 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करें कि हमारा करंट 5 एम्पियर रहे और वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट रहे। ठीक है, तो मतलब इसका समझिए क्या कहना चाह रहा है कि पैरेलल में ये बोल रहा है कि सारे जितने भी रजिस्टर्स होंगे 176 ओम के होंगे। ठीक, और सबको कैसे कनेक्ट करना है पैरेलल में। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4 रजिस्टर्स हैं जो कि 176 ओम के हैं, सारे 176 ओम के हैं। ठीक है, मैंने कंसीडर किया है इस टाइम पे आपको समझाने के लिए 4 रेजिस्टेंस को। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ही हमको मेनली निकालना है कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लगाएं कि हमारा 220 वोल्ट मेन सप्लाई का जो करंट इसमें फ्लो करेगा 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना है। हमने मान लिया कि अगर 4 रेजिस्टेंस हमने लगाया, आपको समझाने के लिए माना है कि हमने 4 रेजिस्टेंस लगाया होगा तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r होता है। ठीक, तो कितना आएगा 1/76 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। ठीक है, जैसे 1/76 को 4 बार ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा 4/176 आएगा। ठीक है, आर इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/176। अगर 4 रेजिस्टेंस मैंने लगाया तो 4/176, वैसे ही अगर 3 रेजिस्टेंस लगाए होंगे तो 1/r इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 3/176। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस होगा तो 2/176। उसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा आर इफेक्टिव की 1/r इफेक्टिव की वैल्यू n/176। ठीक है, तो हमने माना कितना है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है। ठीक, तो यहाँ पर पैरेलल में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को लगा देंगे। मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में, तो चलिए निकालते हैं। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस कंडीशन में 1/r इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इफेक्टिव का मतलब आर इक्वलेंट। ठीक है, कितना आ जाएगा n/176।
ये n बाई 176 कहाँ से आया, अभी हमने प्रोसेस देखा है कहाँ से आया। ठीक, तो फिर R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी जब इसको मैंने ऊपर रेसिप्रोकल किया है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा 176 बाई n। तो R इक्वलेंट की वैल्यू हमारी आ गई 176 बाई n। अब देखिए ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक, ओम्स लॉ के थ्रू हमको पता है V कोस क्या होता है I इंटू R। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 220, I की वैल्यू 5 और R की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 176 बाई n। यहाँ से n की वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 176 डिवाइड बाई 220। 5 से कट करेंगे इसको, कितने टाइम्स में जाएगा 5 4 जा 20, फिर 2 उधर जाएगा 5 4 जा 20, फिर 11 से कट करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 6 उधर 11 6 जा 11 6 जा कितना 66, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, मतलब जितना मैंने लेट किया था उतना ही आ गया। तो n इक्वल्स टू 4 आने का मतलब ये है कि हमने 4 रेजिस्टेंस जो कि 176 ओम का है वो पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो फिर उसमें 220 वोल्ट लाइन की सप्लाई होगी और 5 एम्पियर का करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। मतलब 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ कितना 6 ओम। ठीक है, 6 ओम का 3 रेजिस्टर हमने लिया है, तो उसको फिर उसके बाद बोला सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 9 ओम और सेकेंड बोला है 4 ओम। बोल रहा है कि 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करें, सीरीज में या फिर पैरेलल में, कि हमारा जो ओवरऑल या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो फर्स्ट केस में 9 ओम और सेकेंड केस में 4 ओम आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। अगर 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं तो कितना आता है। सीरीज में कनेक्ट किया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है 6 + 6 + 6। सीरीज में होता है तो सबका क्या होता है इंडिविजुअली सम, तो कितना आएगा 18 ओम। ठीक, तो ये तो हमको चाहिए नहीं था, हमको 9 चाहिए था, हमको 9 चाहिए और सब का सब सीरीज में लगाने पर हमारा आ रहा है 18 ओम। ठीक, तो ये हमको कंडीशन चाहिए नहीं। ठीक, तो उसको मिटा देते हैं, हमको चाहिए 9 ओम। ठीक, अब दो 6 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में लगा देते हैं और एक को सीरीज में लगा लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिए और एक को सीरीज में लगा दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये दोनों तो पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितना आएगा 1/6 + 1/6। केवल इन दोनों का मैं निकाल रहा हूँ अभी। ठीक, तो कितना आएगा 2/6। तो 1/r की वैल्यू 2/6, फिर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 मतलब 3। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3। अब देखते हैं इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया फिर इसके साथ में कैसा कनेक्टेड है सीरीज में। देखिए इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया 3 ओम, तो इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लिख देंगे कितने का 3 ओम का। ठीक, फिर इन दोनों के साथ में ये वाला कैसे कनेक्टेड है सीरीज में 6 ओम, फिर इसको कनेक्ट कर दिए किसी बैटरी से। तो फिर अब देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे आएगा 3 + 6, क्योंकि ये अब क्या है सीरीज में होता है तो सबको ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा 3 + 6, तो कितना आया 9 ओम। ठीक, 9 ओम का रेजिस्टेंस हमको मिल गया। ठीक, फर्स्ट वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए क्या करेंगे, दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में और एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे आपस में। ठीक, 9 ओम के लिए दो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया, फिर एक रेजिस्टेंस को उन दोनों पैरेलल के सीरीज में लगा दिया। ठीक, फिर अब मुझे चाहिए
4 ओम, तो 4 ओम का भी देख लेते हैं कैसे आएगा। तो देखते हैं 4 ओम का कैसे आना है। तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं कितना आता है हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। इसकी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको मेनली निकालना है। तो तीनों का निकाल के देखते हैं कितना आता है। 1/R इफेक्टिव 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना आ गया ये 3/6। तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, 3 2 जा 6। ठीक, तो R इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है 2 ओम। तो 2 ओम तो हमको चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए 4 ओम। ठीक, तो तीनों पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो किस तरीके से कनेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम एक और कॉम्बिनेशन बचता है, अगर हम दो रेजिस्टेंस को लगा देते हैं सीरीज में। ठीक, 6 ओम का 2 रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस को इन दोनों के पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है। सबसे पहले इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये दोनों तो सीरीज में है ना आपस में, तो 6 + 6 कितना आ जाएगा 12। तो इन दोनों की जगह पे क्या रख देंगे 12। तो अब इसका सर्किट कैसे बन जाएगा, ऊपर इन दोनों का कितना आ गया 12। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा मैंने करा चुका है। ठीक, तो ये वाला क्या आ गया 12 और ये वाला क्या है 6 तो पहले से ही है ये वाला। ठीक, इन दोनों का मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला तो 12 ओम आया। फिर इस वाले इन दोनों के साथ में ये वाला 6 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में लगा, तो 12 और 6 पैरेलल हो गए। तो अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो कितना आएगा 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6। तो कितना आएगा 1/R इफेक्टिव की वैल्यू 12 और 6 का एलसीएम 12, 12 1 जा 12 और 1 यहाँ पर आएगा, 6 2 जा 12, फिर 2 यहाँ आएगा, तो कितना आएगा 3/12। तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 12/3, 3 4 जा 12। R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, जो कि हमको चाहिए था 4 ओम। ठीक, तो इस वाले केस में कैसे हमने लगाया, 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया। ठीक, और 1 रेजिस्टर्स को उन दोनों सीरीज का जो रेजिस्टेंस है उनके पैरेलल में लगा दिया। तो हमारा R इफेक्टिव कितना आ गया 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट। बोल रहा है आर रेटेड 10 वाट, P की वैल्यू कितनी दी है 10 वाट। ठीक है, मतलब ये हर एक बल्ब का दिया, हर एक लैंप का 10 वाट रेटिंग उस पर लिखी हुई है। बोल रहा है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड, बोल रहा है कितने लैंप्स, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ लैंप्स बी n। बोल रहा है कितने लैंप्स को हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज कितना है, करंट 5 एम्पियर। तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए बोल रहा है कि हर एक का रेजिस्टेंस दिया है 10 वाट, अब बोल रहा है 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करना है और सबको कैसे कनेक्ट करना है पैरेलल में, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि और नंबर ऑफ लैंप्स हमको निकालना है। तो हम मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम सभी लैंप्स को पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं, सभी लैंप्स को पैरेलली कनेक्ट करना है। और इसको किससे कनेक्ट कर दिए हैं 220 वोल्ट मेन सप्लाई से। ठीक है, ये R1 R2 R3 R4 हर एक लैंप का रेजिस्टेंस हमने मान लिया है R1 R2 R3 R4 और nth वाले रेजिस्टेंस का Rn मान लिया है, और इन सबको कनेक्ट करना है 220 वोल्ट मेन सप्लाई से।
ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है हमको, मतलब हर एक लैंप के बीच का जो सप्लाई है पोटेंशियल डिफरेंस वो उसकी वैल्यू पता है, और हमको करंट भी पता है। तो देखिए ये जो है ये तो सारे, जैसे ये जो पूरे मैक्सिमम करंट दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का मतलब ये है कि जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो करंट, ठीक। और ये भी सर्किट को दिया गया है रेजिस्टेंस, सॉरी ये भी सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से जो आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन दोनों से, अगर हम लगाएं ओम्स लॉ अगर हम लगाते हैं, ठीक, तो V इक्वल्स टू क्या आता है आई आर। तो R की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन आई। अगर हम I की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, V की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो क्या आएगी R इफेक्टिव आएगी, मतलब यही R टोटल होगा। ये जो पूरे सर्किट में जितने भी नंबर ऑफ लैंप्स कनेक्टेड होंगे सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ से आएगा। तो V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, डिवाइड बाई I की वैल्यू कितनी है 5, I की वैल्यू है 5, तो कितना आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 44 ओम। यहाँ से डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 44 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो R टोटल है, ठीक है, R टोटल। इसको कहीं नोट करके लिख लेते हैं। RT इक्वल्स टू कितना आ गया 44 ओम। इसको मिटाते हैं। अब देखिए हमको हर एक लैंप का भी तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करके उसको फिर R इफेक्टिव से इक्विवेलेंट कर देंगे तो फिर हमको वैल्यू पता चल जाएगी। तो हर एक लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए हर एक लैंप का पावर दिया हुआ है कितना 10 वाट, ठीक। तो पावर वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो पावर का फॉर्मूला हमको एक पता है, थर्ड वाला V स्क्वायर अपॉन R। ये R क्या है हर एक रेजिस्टेंस का, मतलब ये P1 है तो ये भी R1 होगा, ठीक है, मतलब हर एक लैंप का रेजिस्टेंस है। ये एक लैंप का है, ये सबका टोटल नहीं है, सबका टोटल तो हमने निकाल दिया 44 ओम, ये एक लैंप का है, ठीक। तो P1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ से हम अगर R1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा V स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है। तो ये V स्क्वायर मतलब 220, V की वैल्यू 220 का स्क्वायर और P1 की वैल्यू 10, 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 484, फिर 10 ओम। ये R की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई। मतलब एक लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा वो 4840 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो इसको भी नोट करके लिख देते हैं 4840 एक जगह पर। R की वैल्यू कितनी आ गई हमको 4840 ओम। ये एक लैंप का रेजिस्टेंस है। अब पूछा है नंबर ऑफ लैंप्स कितने होंगे अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका मतलब, अगर हम जैसे 2 को, ये एग्जांपल मैं दे के समझा रहा हूँ, अगर हम 2 को 4 बार ऐड करते हैं तो कितना आता है 8। 2 को हम 4 बार ऐड करें तो इससे अच्छा है कि 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी 8 ही आएगा। जैसे 5 को हम 3 बार ऐड करते हैं तो कितना आता है 15। तो 5 को 3 बार ऐड करने का मतलब है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 15। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है। वैसे ही देखिए अगर हम R को, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो सबको कैसे कनेक्ट करना है पैरेलल में, वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभी यूज़ होगा। तो R इफेक्टिव या फिर R टोटल इक्वल्स टू क्या होगा 1/R प्लस 1/R, और सभी लैंप का रेजिस्टेंस क्या सेम, क्योंकि सबकी लैंप की जो रेटिंग है वो 10 वाट है, तो सबका रेजिस्टेंस भी क्या होगा सेम, प्लस डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है। जैसे हर एक लैंप को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सबका रेसिप्रोकल का सम होता है। फॉर्मूला तो यही होता है ना कि 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn, ठीक है। तो सबका रेजिस्टेंस क्या है सेम। अब देखिए 1/R को हम n टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे n से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/R को हम n टाइम्स तक जोड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि n से हम मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट 1/R को। अभी मैंने जो समझाया था 2 को हम 4 बार जोड़ें या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, फिर भी 8 आएगा हमेशा,
हर केस में 8 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा N/R। ठीक है, N/R। N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर N की वैल्यू निकालना चाहे तो N की वैल्यू कितनी आएगी? R/, यहाँ से अगर वो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसको वहाँ भेजेंगे तो R हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? R इफेक्टिव। ठीक, R की वैल्यू मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? एक लैंप की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4840। R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है? हमने कैलकुलेट किया हुआ पहले, ये देखिए 44। ठीक है, तो देखिए 11 से काटते हैं, 11 4 जा 44, फिर यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 4 जा 44, फिर यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ जाएगा 4, 11 4 जा 44, फिर यहाँ एक 0, फिर यहाँ से 4 से कट जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 110। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है, N की वैल्यू 110 आने का मतलब ये है कि हमने जो लैंप्स लगाया है वो 110 लैंप्स लगाया है पैरेलल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया, और हर एक की रीडिंग क्या है? हर एक की पावर है 10 वाट, और हर एक में ये तो मैक्सिमम करंट है, ओवरऑल करंट, और हर एक का रेजिस्टेंस क्या है? 4840, और उसका ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 44 ओम। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 110। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B। ठीक है, A एंड B 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स है, जो कि एक इलेक्ट्रिक ओवन मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ऐसा कुछ शेप होगा इलेक्ट्रिक ओवन का। तो इसमें 2 कॉइल लगा हुआ है A और B। ठीक है, और दोनों का रेजिस्टेंस गिवन है, दोनों का रेजिस्टेंस मतलब इसका भी 24 ओम है, और इसका भी 24 ओम है रेजिस्टेंस, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक 220 वोल्ट सप्लाई से। अब बोल रहा है कि विच में बी यूज सेपरेटली, जिसको हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला केस सेपरेटली पूछ रहा है, सेपरेटली, और फिर दूसरा क्या है? सीरीज या फिर पैरेलल। बोल रहा है कि इन जो दोनों प्लेट्स लगे हुए हैं A और B, इन दोनों को हम कॉइल्स जो लगे हुए हैं A एंड B, इन दोनों को हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोल रहा है इन तीनों केसेस में अगर हम यूज़ करते हैं इन दोनों कॉइल्स को, तो सभी केस में करंट की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम सॉल्व करते हैं पहले सेपरेटली। अगर सबको सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं, मतलब A वाले को हम अलग यूज़ कर रहे हैं और B वाले को अलग यूज़ करेंगे, तो जो भी A वाले में यूज़ करेंगे करंट जितना जाएगा उतना ही B वाले में भी करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओम्स लॉ के थ्रू हमको पता है V = क्या होता है? IR। हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, I = V/R। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी होगी? 220 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी होगी? किसी एक का रख देंगे 24। ठीक है, क्योंकि हम सेपरेट यूज़ कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग। जैसे ये एक प्लेट इसको मान लिया अलग, और एक प्लेट इसको मान लिया अलग। ठीक है, और इसमें भी 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, इसमें भी 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो दोनों में करंट भी सेम ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो दोनों में करंट भी सेम ही जाएगा, तो वो करंट क्या जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 से करेंगे तो 2 12 जा, फिर यहाँ से 11, फिर 2 6 जा 55, फिर 6 9 जा 54, और 1 उधर पॉइंट लगाया 0, 6 1 जा 6, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 9.166 एम्पियर, जब हम सेपरेटली यूज़ करेंगे तो। ठीक है, और जब सेकंड कंडीशन पूछ रहा है, सेकंड केस इन सीरीज, जब इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, सीरीज में कनेक्ट का मतलब क्या है कि इसका वायर साथ में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या आएगा। जब सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो अब तो फिर एक ही सर्किट में 2 रेजिस्टेंस आ गए, तो अब हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में लगाया तो दोनों का सम,
तो 24 प्लस 24 तो कितना आएगा 48 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 48 ओम। तो इस केस में करंट की वैल्यू कितनी आएगी, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 220, सेम वही सप्लाई। फिर यहाँ क्या है 48। ठीक है, फिर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 4 से अगर काटते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, फिर 55 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 4.58 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ कि हमने जब इन दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, 4.58 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। थर्ड केस देखते हैं। अगर थर्ड केस अगर पैरेलल में हमने लगाया हुआ है इन दोनों को, अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है इन दोनों कॉइल्स को, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये A है ये B है और दोनों का 24 ओम है रेजिस्टेंस। ठीक, तो इस टाइम पे भी हमको पहले आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो आर इफेक्टिव क्या होगा इसका, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 1/24। तो यहाँ से 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/24। ठीक, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/2, तो कितना आ जाएगा 12। आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई हमारी 12 ओम पैरेलल वाले कंडीशन में। ये पैरेलल है थर्ड वाला। फिर इसके बाद हमको करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए फिर से ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर है तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू हमने निकाला 12। फिर डिवाइड करते हैं इसको, 2 6 जा 12, फिर यहाँ 110, फिर यहाँ से कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 55 को 3 से डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 2 उधर गया और 3 8 जा 24, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 18.33 एम्पियर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। जब हम पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा 18.33 ओम 18.33 एम्पियर। तो ये करंट होगा 18.33 एम्पियर।